बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 175 का तर्जुमा। अब तुम्हें मालूम होगा कि वो दरअसल शैतान था जो अपने दोस्तों से खौफ डरा रहा था, लिहाजा आइंदा तुम इंसानों से न डरना, मुझसे डरना अगर तुम हकीकत में साहिब ईमान हो। सूरत आल इमरान एशिया नंबर 124। और उससे पलटते हुए अबू सुफियान मुसलमानों को चैलेंज दे गया था कि आइंदा साल बदर में हमारा तुम्हारा फिर मुकाबला होगा, मगर जब वादे का वक्त करीब आया तो उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, क्योंकि उस साल मक्का में कहत था। लिहाजा उसने पहलू बचाने के लिए यह तदबीर की कि खुफिया तौर पर एक शख्स को भेजा, जिसने मदीना पहुंचकर मुसलमानों में यह खबर मशहूर करनी शुरू की कि अब के साल कुरैश ने बड़ी जबरदस्त तैयारी की है और ऐसा भारी लश्कर जमा कर रहे जिसका मुकाबला तमाम अरब में कोई न कर सकेगा। इससे मकसद ये था कि मुसलमान खौफजदा होकर अपनी जगह रह जाएं और मुकाबले पर न आने की जिम्मेदारी उन्हीं पर रहे। अबू सुफियान की इस चाल का ये असर हुआ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर की तरफ चलने के लिए मुसलमानों से अपील की तो उसका कोई हिम्मत अफजा जवाब ना मिला। आखिरकार अल्लाह के रसूल ने बड़े मजमे में ऐलान कर दिया कि अगर कोई ना जाएगा तो मैं अकेला जाऊंगा। इस पर 1500 फिदाकार आपके साथ चलने के लिए खड़े हो गए और आप उन्हीं को लेकर बदर तशरीफ ले गए। उधर से अबू सुफियान 2000 की जमात लेकर चला, मगर 2 रोज की मुसाफत तक जाकर उसने कि अपने साथियों से कहा कि इस साल लड़ना मुनासिब नहीं मालूम होता, आइंदा साल आएंगे। चुनाचे वो उसके साथी वापस हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रोज तक बदर के मकाम पर उसके इंतजार में मुकीम रहे और उस दौरान में आपके साथियों ने एक तिजारती काफिला से कारोबार करके खूब माली फायदा उठाया। फिर जब ये खबर मालूम हो गई कि कुफार वापस चले गए तो आप मदीना वापस तशरीफ ले आए। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 176 का तर्जुमा। ऐ पैगंबर, जो लोग आज कुफर की राह में बड़ी दौड़ धूप कर रहे हैं, उनकी सरगर्मियां तुम्हें अर्जुदा न करें। ये अल्लाह का कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह का इरादा यह है कि इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा न रखे और बिल आखिर इनको सख्त सजा मिलने वाली है।